अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आपके दरमियान खड़े होकर बड़ी खुशी हासिल हो रही है। जूनागढ़ की यह सरजमीन बड़ी तारीखी सरजमीन है, लेकिन एक बात है गुजरात के सफर से मैंने सीखा है। बहुत देर से बैठा था आपके दरमियान, गुजराती बोलते बहुत हैं, सुनते कम है। ईमान वाला भी बोल रहा है, चाय वाला भी बोल ही रहा है। सिर्फ बोलते ही हैं, सुनने की भी आदत डालें। सुनने की आदत अच्छी होती है, उससे सीखा ज्यादा जाता है, और सिर्फ बोलने वाला अपनी मनमानी ही करता रह जाता है। खैर, ये वो पाकीज़ा सरजमीन है जो औलिया कामिलीन का मस्कन रही है। आशिकाने मुस्तफ़ा की आमद यहाँ होती रही है, और तारीख तो इसकी बड़ी अजीब है। जूनागढ़ वाले जल्दी किसी के हाथ में आए भी नहीं। इनको अंडर लेने के लिए काफी कोशिशें करनी पड़ी। भारत की तारीख में जूनागढ़ की एक अलग तारीख है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह से तुम्हारी तारीख है कि जल्दी किसी के हत्थे नहीं आए, मैं ये चाहता हूं कि आज किसी और का पट्टा गले में हरगिज मत पहनना, सिर्फ आमिना के लाल का पट्टा होगा। हमारे पास अगर कोई गुलामी की निस्बत है तो ताजदार मदीना की निस्बत। इस निस्बत के साथ जियो और इसी बात पर फख्र भी करो। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा। हश्र में होगा दाखिल, खुल्द में होगा दाखिला, इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मेरे अजीजों, यही वो जज्बा है जो सफर की सारी थकान उतार देता है। यही वो मोहब्बतें हैं जो बीमार को सही करके खड़ा कर देती हैं। उम्मत मोहम्मदिया की इस बेदारी से दुनिया खौफजदा है, लर्जा बरंदाम है। दुनिया हमारी फौजी ताकत से नहीं डरती है। इसीलिए देखो, पेट्रोल मिसाइल रखने वाले हों, बड़े बड़े महकमे रखने वाले हों, वो पेट्रोल वाले और डीजल वाले, रियाल वाले हुकूमतों से नहीं डरते हैं। माजूर व्हील चेयर पर बैठने वाले, लब्बैक कहने वाले से डरते हैं। ये भी सच बात है मेरे अजीज। दुनिया हमारी कुर्सियों से नहीं डरती है, बड़े बड़े मालदारों से नहीं डरती है। दुनिया को खौफ है तो उन कमजोरों से जो लड़खड़ाते कदमों में भी अपने नबी को पुकारते, इसलिए कि उनको पता है इनकी आवाज में और इनकी पुकार में इतना दम है, इतना दम है कि रब तबारक व तआला इनकी पुकार पर समंदरों में रास्ते पैदा कर देता है। इनकी पुकार पर आंधियां अपना रुख मोड़ लेती हैं। दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। ये हमारी तारीख में बता रहा हूँ। सहाबा इकराम, ताबईन इज़ाम, नबी पाक के गुलाम, जिनका हाल ये था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। सुभान अल्लाह, बेशक ये हमारी तारीख है मेरे अजीजों। ये जज्बा दुनिया ये चाहती है कि दोबारा जिंदा ना होने पाए, दोबारा इनके अंदर बेदारी ना आने पाए। इसीलिए उन जुबानों को काटा जाएगा जो तुम्हें बेदार करना चाहती हैं। उन उलमा की गर्दनों में फंदे डाले जाएंगे, या तो खरीदा जाएगा या जेल में डाला जाएगा या तो उनको मार दिया जाएगा। ये तीन चीजें दुनिया हमेशा करती आई है जो कौम को बेदार करता है। ये जब मैं पढ़ रहा था उसी वक्त मेरे उस्ताद गिरामी ने मुझे बताया था ये रास्ता बड़ा कठिन है, सोच समझ करके इख्तियार कर लेना। अगर इन तीनों चीजों से नबुर्दाजमा होने की ताकत रखते हो तो मैदान में उतर जाओ, और नहीं मसलहत के साथ जीना है तो फिर किसी सियासी नेता की जूतियां उठाकर जिंदगी भर आराम से रह सकते हो। हमने ये तय किया, हमने तारीख देखी है, जूतियां उठाने वाले 40-40 साल तक नौकरी करते रहे, बूढ़े हो गए तो उनको मार्गदर्शन में बिठा दिया गया, जाओ अब तुम्हारा काम नहीं है, पार्टी में तुम्हारा काम नहीं, नए लोग हैं। लेकिन हुजूर पाक की गुलामी में हमने देखा है जो जितना बूढ़ा होता है इज्जत बढ़ती चली जाती है। अल्लाह, बेशक यहाँ इज्जत बढ़ती चली जाती है, और मोहम्मद के गुलामों में तो बुढ़ापा आ ही नहीं सकता। क्या मेरे अजीजों, आपने यहाँ वो आंखें भी होंगी जिन्होंने ताजु शरिया को देखा होगा। 75 साल की उम्र में हुस्न जमाल का हाल ये था, 1 लाख नौजवानों को एक तरफ बिठाओ, आंखें उस तरफ नहीं जाएंगी, उस एक ताजु शरिया को देखना चाहेंगे। वजह क्या है? वो हुस्न पाउडर लाली मेकअप का नहीं था, वो कदमे मुस्तफा से मिला हुआ। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जो बात कहने जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जूनागढ़ की सरजमीन पर आने का बड़ा ख्वाब था, इसलिए कि यहां से हम वो ऐलान करें जिस ऐलान को सुनने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार में होंगे। एक बात है, आज मैं ऐलान कर रहा हूं, मुझे हैरत होती है, मैंने पढ़ करके देखा इसी सरजमीन से बहुत पहले ही ऐलान हो चुका था। मैंने आज कच्छ की सरजमीन पर मिंबर से एक खिताब में ये कहा था, लोगों याद रखो मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, किसी मस्जिद में बुत रख देने से मस्जिद बुत खाना कभी नहीं बनती। मस्जिद में एक बुत रख देने से कोई मस्जिद बुत खाना नहीं बनती, क्योंकि तारीख में है तुमने एक रखा है, काबे में तो 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था, काबे का न तवाफ रुका न हज रुका। ये तो हम आज कह रहे थे, लेकिन जूनागढ़ आने के बाद पता चला यहाँ तकरीबन 50 साल पहले मर्द कलंदर शहजादे आला हजरत की आवाज आ रही थी, तुम आए छठी बाजी, फिर हुई रौनक ताजी, काबा हुआ फिर काबा, कर डाला था बुत खाना, या रसूल अल्लाह तू शम्म रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जानाना। ये वो आवाज है जो जूनागढ़ की पहाड़ियों से निकली थी। तारीख जिनको पता है वो मालूम है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु की जमीन है, उन्होंने उसको दूसरा बरेली बना दिया था, जहां आकर के वो ईद भी कर रहे हो, मुहर्रम भी कर रहे हो, शब बारात भी कर रहे हो। मेरे अजीजों, ये इनकी मोहब्बत आज यहाँ देखने को मिलती है। इंतकाल किए हुए 50 साल से का अरसा भी गुजर जाए, लेकिन इश्क की जो शमा उन्होंने रोशन की है वो अभी मध्यम नहीं हुई है, वो लौ अभी जल रही है। इसी लौ को बढ़ाने की थोड़ी सी और आप जिम्मेदारी उठा लें, फिर एक इनकलाब आएगा मेरे अजीजों, एक इनकलाब, एक रेवोल्यूशन आएगा। इसलिए कि मुझे पता है ये कौम अगर दोबारा किसी पर उठ सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ताजदार मदीना के नाम पे उठती है। सारे मसले मसाइल छोड़ दो, सारे मसले छोड़ दो, बहुत सारी मीटिंगें होती हैं, दानिश्वरों के सेमिनार होते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंसें होती हैं, कौम मुस्लिम के हालात पर गुफ्तगू करते हुए, सियासत में हम कैसे आएंगे, क़ियादत में हम कैसे आएंगे, एजुकेशन में कैसे बढ़ेंगे, खुराफात को कैसे निकालेंगे, नशा कैसे दूर किया जाएगा।
आवारागर्दी, बेहयाई, इसको कैसे, शराब नोशी को कैसे दूर किया जाए। हजारों मसले हैं मेरे अजीजों, किस किस बात पर हम गुफ्तगू करें। एक उन्वान नहीं है, हजारों बीमारियां घर कर चुकी हैं। इसलिए हजारों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने। वाह वाह वाह, बेशक एक ही इलाज है। इसीलिए इसी उन्वान पर हम बार बार बात करते हैं। एक यहूदी आलिम था, उसने कहा था मैंने डबल पीएचडी की है मुसलमानों पर, डबल पीएचडी। और उस किस बात पर वो पीएचडी कर रहा है? उसने कहा मैंने 14 सेंचुरीज देखी, इनको कई मर्तबा तोड़ा गया है, मारा गया है, घर से निकाला गया, शहर भी जला दिया गया है, बहुत मर्तबा हुआ है। लेकिन जमाना गुजरता नहीं कि दरख्त के पत्तों से ज्यादा हरियाली इनके अंदर फिर से आती है। वाह वाह, फिर ये जमा हुए, फिर मुत्तहिद हुए। इनकी टूटी बिखरी हुई बस्तियों से अजान की आवाज आज भी गूंजती है। बगदाद तोड़ कर रख दिया था चंगेज ने, हलाकू ने। गरनाता टूट गया था, मराकश बर्बाद था। कहां कहां वीरानियां नहीं आई। फिलिस्तीन में पिछले 70 साल से खून की होली खेलते हैं जालिम। लेकिन वो यहूदी कहता है हमने 1000 बार इस दरख्त को तोड़ा है, लेकिन इसमें हरियाली न कम हुई थी न कम होती है। इस बात पर मैं रिसर्च करते हुए 2 बार पीएचडी किया, डबल पीएचडी। किसी मुसलमान ने उससे पूछा कि नतीजा क्या निकला, आपके रिसर्च का रिजल्ट क्या है, आप किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं? उसने कहा कि ये राज की बात है, मेरे थीसिस ये कहते हैं कि इनको जब भी मारा गया, कत्ल किया गया, इनके बच्चे मार दिए गए, इनकी औरतें लूट ली गई, इनके घर तबाह किए गए, मस्जिदें, माबदें, खानकाएं जलाई गई, सब हुआ है। लेकिन दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, इनका सियासी शऊर नहीं होता। ये जब जब बिखरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद पर जमा होते। सुभान अल्लाह। हजारों इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन ताजदारे मदीना के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, ये खासियत हम नहीं बयान कर रहे हैं, गैरों ने हमें देखकर पहचान लिया है। इसीलिए 100 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ कहा था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। उन्होंने बहुत तड़पाया है मुसलमानों को, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये किसी से न झुकते हैं, न मरते हैं, न कटते हैं। रूह मोहम्मदी जब तक इनके दिलों में होगी ये फिर आबाद होते हैं। इसलिए ऐसी जमातें बनाई गई जो जगह जगह घूम घूम करके तुम्हारे ईमान को लूट सके, तुम्हारे इश्क़ रिसालत का कत्ल कर सके। वो चेहरे पर दाढ़ी भी रखे होंगे, टोपी भी सजाए होंगे, जुब्बे कुब्बे भी पहने होंगे, और गली गली आकर नमाज, हज, ज़कात, रोजे, अमाल की बातें करते करते तुम्हारे दिलों से इश्क़ मोहम्मदी को खत्म करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई साजिशें थी, उनके बनाए हुए प्लान थे। 100 साल से वो इस बात पर अमल करते रहे। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ा एहसान है, ये जमातें 100 साल से मेहनत करने के बावजूद भी हमारी कौम से अब तक वो इश्क नहीं छीन सकी हैं। और अगर छीनी थी तो हम दोबारा खड़े हैं। आज मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, मैंने हिंदुस्तान के 200 से ज्यादा इलाकों को देखा है। जिस मजमे में गया, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बूढ़ा अगर पुकारता है मजमे में तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेरे अजीजों, आपसे खिताब करना या जलसों से खिताब करना मैंने सिर्फ इसलिए इख्तियार किया है। खास एक बात है, एक बात नजर आती है। जानते हो, डॉक्टर जब किसी को बेहोश करता है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसको दवाई के जरिए से या इंजेक्शन के जरिए से सुन किया जाता है, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसको चेक करता है पूरा सुन हुआ कि नहीं। और कैसे देखेगा? चेक करने का तरीका यह है, उसको चूंटी काट के देखो, मार के देखो, या कैंची लगा कर देखो, सुई चुबा कर देखो। अगर हरकत कर रहा है तो अभी होश है, और हरकत नहीं कर रहा है तो बेहोश है। अब ऑपरेशन किया जा सकता है, चीर फाड़ हो सकती है। ये ऑपरेशन थिएटर का निजाम है कि बेहोश करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा, इसको पूरा सुन हो जाए।
पूरी दुनिया में उम्मत मुस्तफा को बेहोश करने के लिए तुम्हें नशा दिया गया है बरसों से। अरब तो बेहोश हो गया है, उनको इंटरनेट का नशा दिया गया, तुम्हें भी दिया गया। इतना नशा दिया गया है कि हर मोहल्ला आज नशा से भरपूर है। और उसके बाद अब दुनिया चेक करना शुरू कर चुकी है ये पूरे बेहोश है या नहीं। और उम्मत को चेक करने का तरीका उनके पास सिर्फ एक ही है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे, इस्लाम की शान में, कुरान की शान में, रब की शान, गालियां देंगे, छोटे छोटे कुत्तों को बाहर लाएंगे, वो भौंकते रहेंगे। ये चेक करने के लिए बुखार कि मुसलमान पूरे बेहोश हो गए या अभी होश में हैं। अरब तो बेहोश हो गए, खुदा का करोड़ा एहसान है हिंदुस्तान बेहोश नहीं हुआ। हिंदुस्तान का मुसलमान बेहोश नहीं हुआ। एक कुत्ता पुकारता है तो हजारों जगह से आवाज आती है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आज उलमा हमारी मोहब्बत में कहते हैं हमने उस पाखंडी को जवाब देने के लिए ललकारा था, लेकिन मेरा ये विजदान है एक सलमान अजहरी नहीं है, हर मुसलमान के घर में हर बच्चा सलमान अजहरी है। या और बात है किसी की आवाज पहुंचती है और किसी की आवाज उसके घर तक है, लेकिन तुम्हारे जज्बों की मैं कदर करता हूं। मुझे पता है 2 साल पहले जब दिल जल रहा था, एक कुत्ता भौंकता था हुजूर की शान में, दिल ये करता था अब डिबेट नहीं किया जाए, मुनाजरा नहीं किया जाए, मुकालमा नहीं किया जाए, आ जाओ सीधे मैदान में आमने सामने बात की जाए, तुम भी हक को पहचानने के लिए देख लो। ये हमारे जज्बे थे। लेकिन मेरे अजीजों, कोई प्लानिंग, कोई मंसूबाबंदी नहीं थी। एक नौजवान रमजान के मौके पर मेरे पास आया था, हिप्पी कट है, फटी जीन्स है, टैटू बनाया हुआ, कान में बाली, देखते ही लगता है आवारा है, कोई अवबाश है। लेकिन आकर शर्मते हुए उसने कहा था, झिझकते हुए, मुफ्ती साहब एक बात करनी है आपसे। कहा बता बेटा क्या है? उसने कहा सुना है आप दिल्ली जा रहे हैं, आग में कूदने की बात किए हैं। मैंने कहा तुझको इससे क्या लेना देना है, तू क्या चाहता है? कहा मैं गुनहगार बहुत हूँ, लेकिन जब हुजूर पाक की मोहब्बत की बात में आप जा रहे हैं, पहले आप नहीं कूदेंगे, मुझे आगे कर देना। अगर जलना हो तो मैं जल जाऊंगा, हुजूर के नाम पर मैं जाने को तैयार हूँ। सच बताता हूँ मेरे अजीज हो, आंखों से उस दिन आंसू आ गए। इस उम्मत को हमने देखा है, ये गुनहगार तो हो गई है, लेकिन नबी की गद्दार नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब तक ये जज्बा तुम्हारा होगा, हमारी जिंदगी हुजूर के लिए है, तो फिर मेरे अजीजों बड़ी बड़ी ताकतों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो रहे हो, गुजर जाएंगे। चांद को भी गहन लगता है, लेकिन जब चांद का गहन छटता है तो फिर आबो ताब के साथ चमकता है। आज अगर इस जमात को गहन लगा है, आप क्या समझते हैं कामयाबी और तरक्की सिर्फ हुकूमत पर बैठने का नाम है? तख्त हासिल हो गया तो यही कामयाबी है? नहीं, कामयाबी अगर तख्त का ही नाम है तो क्या फिरौन बड़ा कामयाब आदमी है? नमरूद बड़ा कामयाब आदमी है? नहीं, सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम कामयाबी नहीं है। इज्जत व वकार के साथ रब तबारक व तआला तुम्हें बेनियाज बनाकर रखा है, गैरों के सामने तुम्हारा सर नहीं झुकता रोटी कपड़े के नाम पर, तो सबसे बड़ी इज्जत तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये यकीन है, इस कौम को अगर कोई झुका सकता है तो सिर्फ एक ही नाम पर, जब अल्लाहु अकबर कहा जाए तभी ये कौम झुकती है, वरना किसी के बाप के नाम पर कभी भी नहीं झुकती। हकीकत है या नहीं? मस्जिदों में जाओ, कोई इमाम अपने बाप का नाम लेकर झुका पाएगा आपको? कहे अपने बाप के नाम से रुकू में चलो, सजदे में चलो, कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक छोटा बच्चा भी हाफिज कुरान अल्लाह का नाम लेकर झुकाए तो बड़ा बड़ा मालदार भी सजदे में चला जाए। ये हमारी खासियत है, ये स्पेशलिटी है। ये मैं उनको सुनाना चाहता हूँ जो दौलत का लॉलीपॉप दिखा करके और 10 साल की हुकूमत का लॉलीपॉप दिखा करके कहे आ जाओ चरणों में सर रख लो, सब तुम्हारा है। ऐसे हालात हमने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। तुम्हारे पास वो आ सकता है जो पहले से गद्दार हो, जो नबी का वफादार है, तुम्हारे ये करोड़ों की ठोकर मारकर ये ऐलान तुम्हारे सर पर चढ़ करके कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और
बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और ये यकीन के साथ हज़रात इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो। अब हालात से डर करके जीने का क्या मतलब है? जिंदगी यूं ही गुजर गई है, बकिया जो है वो भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, किसी पर ठहरता नहीं है वक्त। तागूती ताकतों और कुव्वतों को हमने नाचते हुए तारीख में देखा है। यजीद ने बहुत जुल्म उठाए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? शिमर जिल जोशिन ने करबला में वो खून खेला था, लेकिन अंजाम क्या हुआ? चंगेज जानते हो, जिसने 50 लाख लोगों का कत्ल किया है, उसका अंजाम क्या हुआ? हलाकू किस तरह बर्बाद हुआ। ये बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़े जो डिक्टेटर थे अपने जमाने के, हिलाको बर्बाद हो गए। अब तो ये कुछ भी नहीं है, ये हवाओं के झोंके हैं, इंशाअल्लाह हवाओं में ही बह जाएंगे। बस तुम्हारे ईमान का इस्तिकामत का इम्तिहान है। तुम अगर जमे रह गए, अल्लाह की मदद आएगी। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रहे, रब फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्ते उतारता है। वो ये कहते रहते फरिश्ते, घबराओ मत, डरो मत, हम तुम्हें वो बशारत सुनाने आए हैं जो अल्लाह ताला का वादा है, तुम्हारे लिए जन्नत इंतजार कर रही है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, आज अगर कोई तुम्हारे सामने ये मामलात आते हैं इस्तिकामत को ललकारने के लिए, तुम्हारे ईमानी हरारत में लग़ज़िश लाने के लिए, उस वक्त अगर किसी को याद करना तो बिलाल हबशी को याद कर लेना, खुबैब इब्ने आदी को याद कर लेना, खब्बाब इब्ने अरत को याद कर लेना। अपने बच्चों को रसूलुल्लाह के उन जानिसारों की तारीख याद दिलाओ कि बेटा सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम आशिक रसूल नहीं है, सिर्फ नान खटाई और पेड़े जलेबियां खाने का नाम सुन्नी नहीं है। सुन्नी कौन है? या रसूल अल्लाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, वो हैं जिनके अंदर जज्बा भी हो। हालात अगर सख्त हो गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम खाते तो रहे, अगर कभी वक्त आया मुसीबत उठाने का तो हम उसको भी झेलने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस अहद के साथ जो सहाबा का था, मैंने एक मर्तबा एक तारीख में देखा, एक सहाबी है साद इब्ने रबी, मैदान उहद में उनका पेट फाड़ कर अंतड़ियां निकाल दी गई थी, 12 नेज़े मारे गए थे, और जब पेट फट गया तब भी वो जिंदा थे, अभी उनकी रूह निकली नहीं थी। सहाबा ढूंढते हुए मैदान में उनको आए, कहा साद तुझे अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा है, आखिरी सांसें चल रही हैं। उस वक्त जानते हो सहाबी का क्या कहना था? बल्लिगू मिन्नी सलाम, ऐ मेरे दोस्तों हुजूर को मेरा सलाम कह देना। और क्या कहते हैं? जाकर के अर्ज करना मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। जिसका पेट फट गया हो, अंतड़ियां निकल गई, और वो कहता है रसूलुल्लाह की हिफाजत का हक अदा नहीं किया, तो हम यहाँ आराम से खर्राटे लेकर के हुजूर की इज्जत की हिफाजत का हक अदा कर रहे हैं। उस साहबी ने ये कहा आने वालों से, मेरे दोस्तों जाओ मदीने वापस अगर जाओगे, मेरी कौम को मेरा ये मैसेज दे देना कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रसूलुल्लाह तक हाथ भी लगा दिया तो कयामत के दिन तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा, कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। मैं ये पढ़ते हुए कभी आलम तसव्वुर में उन सहाबा को पूछता हूँ, क्या दर्द नहीं होता, क्या तकलीफ नहीं होती? पेट फट जाए, तुम्हारे सामने बच्चों का कत्ल हो जाए, कैसा जिगरा था आपका, कैसे इम्तिहानात को निकाल लेते थे, पार कर लेते थे। वो सहाबा का एक ही नारा है, हर जुल्म हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तू कह दे कि तू हमारा। हर जुल्म हर मुसीबत गवारा है, उनका ये ईमान था। जानते हो मेरे अजीजों, एक खातून हुजूर के दरबार में आई 1.5 साल का बच्चा लेकर, कहा आका इसको भी जिहाद में ले चले जाए, जंग में अगर मेरे बच्चे की काम आ जाए तो ले जाए। हुजूर ने फरमाया ये 1.5 साल का दूध पीता बच्चा क्या किया जाए? वो खातून कहती है मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं, मेरा शोहर शहीद हो गया,
मदीने की खवातीन अपने अपने जवान बेटे आपके साथ भेज रही हैं। मैं 1.5 साल के बच्चे को लेकर घर में बैठी तो बेकरारी बढ़ गई कि नबी की बारगाह में मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं पेश कर सकती, यही लेकर आई। फिर कहती खातून का ईमान तो देखो, कहती आका मुझे पता है मेरा बच्चा तीर तलवार नहीं चला सकता, आप अपने सहाबा के हाथ में दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। तीर आएंगे तो मेरा बच्चा अपने सीने पर लेकर आपके सहाबा की हिफाजत करेगा। मैं सोचता हूं क्या जिगरा था उन माओं के अंदर, वो कैसी फिदाई थी हुजूर की मोहब्बत में। एक खातून मैदान में आई है, ओहद के मैदान में, उसका बेटा शहीद हो गया। हुजूर से इजाजत मांगती है, आका अगर आप कहें तो मैं बेटे को देखूं। कौन है वो माँ जिसको उसके जवान बेटे की मौत की खबर दी जाए तो वो खामोश रहती हो? हमारा हाल तो यह है, मातम करने लग जाए, औरतें कपड़े फाड़ लें जिसका जवान बेटा गया हो, अकलौता बेटा जिसका गया हो। कमाल की मोहब्बत है उस खातून की। आई कहा आपका हुक्म हो तो मैं बेटे को देखूं। हुजूर ने फरमाया जा देख ले। वो औरत, वो मदीने की खातून अपने बेटे को देखने आई, उसका जुब्बा उठाया और पीठ पर हाथ फेरने लगी और उसके बाद फिर लिटाया लाश को। फिर उसके बाद सजदा शुक्र अदा कर रही है। खड़े सहाबा ने पूछा बीबी ये क्या कर रही हो? ये इंतकाल किया हुआ शहीद बेटा, इसको क्या कर रही? नम आंखों से आंसू पोंछते हुए खातून कहती है जब मेरा जवान, मेरा ये लाल घर से निकल रहा था तो मैंने इसको वसीयत की थी कि बेटा रसूलुल्लाह के साथ जा रहा है, अगर हालात सख्त हो गए तो हुजूर को छोड़कर भागना मत, मैदान छोड़कर भागना मत, और अगर तू भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध नहीं माफ करूंगी। हुजूर को छोड़कर भागा तू। यहाँ औरतें तो ये कहेंगी बेटा घर में बैठ, हालात खराब है, बाहर मत जाना, बाहर मत निकलना, ऐसे हालात है, खराब है। मदीने की खातून ने कहती अगर हुजूर को छोड़कर आया मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। फिर मैं मदीने में थी, मुझे खबर मिली ओहद के मैदान में हालात सख्त हो गए, सहाबा इकराम की शहादतें हो गई, 70 सहाबा की शहादतें हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जालिमों ने लोहे की टोपी से मारा जिससे आपके 2 दांत मुबारक शहीद हुए। ये खातून कहती मैं बड़ी बेकरार थी, जब ओहद के मैदान में हालात बेकाबू हो गए हैं, मुसलमानों को शिकस्त हुई है, तो कहीं मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागा तो नहीं। मैं मदीने से भागती हुई आई, लेकिन बीच रास्ते में ही मुझे खबर दी गई कि नहीं तेरा बेटा भागा नहीं, शहीद हुआ, इंतकाल कर गया। वो खातून कहती फिर भी मुझे इत्मीनान नहीं था कि कहीं भागते हुए तो नहीं मारा गया, छोड़कर जा रहा था, भागते हुए तो नहीं मारा गया। मैं मैदान में आकर सबसे पहले अपने बेटे के जुब्बे को उठाकर पीठ इसलिए सहला कर देख रही थी कि कहीं दुश्मनों ने पीछे से तीर मार करके तो नहीं इसको खत्म किया है। फिर मैंने शुक्र का सजदा इसलिए अदा किया मेरे बेटे की पीठ पर एक भी जख्म नहीं है, जितने जख्म खाया है सब सीने पर लेकर खाया है। मेरा बेटा हुजूर की मोहब्बत में शहीद हुआ है, अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। उनका ये नारा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अजीज़ान गिरामी औकात, अपना एहतिसाब करो, हमने हुजूर की मोहब्बत में क्या पेश किया है, कौन सी चीजें पेश की हैं? क्या मीलाद में एक मर्तबा झंडियां लगा देना, कुमकुमे लगा देना, लाइटिंग कर देना, या हुजूर की मोहब्बत के हक अदा करने की बात है? आज तो हम तुम्हारी गर्दनों का नजराना भी नहीं पूछ रहे, बात तो सिर्फ इतनी है कि जब कुत्ते भौंक रहे हो हुजूर की शान में और हुजूर के अखलाक को खत्म करने की बात आ रही हो, और उस वक्त हमारा नौजवान रात भर पबजी खेलता है, उस वक्त रात भर हमारा बच्चा इंटरनेट पर अपने वक्त गुजारता है, तो दर्द तो होता है मेरे अजीज, दर्द तो होता है। तुम्हारे घर को आग लगाई जा रही है और तुम मुजरे करने पर बैठे हो टिकटॉक पर। ये कैसी जिंदगी है? क्या ये ज़ेब देता है किसी के घर से जनाजा निकल रहा हो और वो नाच गाने कर रहा हो, भंगड़े में मसरूफ हो? ये पूरी दुनिया में अखलाकी नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, उठो नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी,
दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। आज उनको जुर्रत इतनी इसलिए हुई है कि तुमको देखा है कि तुम्हारे दिल के अंदर मध्यम सी बातें आ गई हैं। तुमने हुजूर पाक के अखलाक को अब हल्के में लेना शुरू कर दिया है, कवानीन इस्लाम को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। तो भोंकते भोंकते यहाँ तक आ गई बात, अब न हमारी मस्जिदें महफूज, न खानकाहें महफूज, न हमारे मीनारों मिंबरों में हराब महफूज, न हमारी दाढ़ियां, न हमारी टोपियां, न हमारी बच्चियों के बुरके, कुछ नहीं महफूज रहा। इसका जिम्मेदार कौन है? तारीख तो हिंद की ये बताती है 4 औरतें हज के लिए जा रही थी। 90 हिजरी की बात है। राजा दाबिर सिंह के गुंडों ने उन 4 औरतों को गिरफ्तार करके उनका माल लूटा था और उनको उनके साथ इस्मत दरी की थी। वो खवातीन हिंद की रहने वाली हिंदुस्तान की आवाज लगाई, कोई है हमारा भाई जो हमारी इज्जत को बचाए। अरब के तिजारत करने वाले यहाँ आए थे, उन्होंने इन औरतों की आवाज सुनी और जा करके वक्त के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ के पास ये रिपोर्ट पेश कर रहे थे, हिंदुस्तान में एक राजा के गुंडों ने हज पर आने वाली औरतों को गिरफ्तार करके इज्जत लूटी है। ये सुनता हुआ एक 19 साल का जवान गुजर रहा था जिसका नाम तारीख में मोहम्मद बिन कासिम है। खड़ा हो गया, कहा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं हाजिर हूं तेरी मोहब्बत के, तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए। उसके बाद जानते हो इस हिंदुस्तान में सबसे पहले 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला कोई और नहीं, 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम था। अपनी बहन की लूटी हुई इज्जत को बचाने के लिए आया था। और जब आया, आज वह इलाका सिंध में है, आते ही राजा दाबिर सिंह को उसने मुखातिब करके कहा था, छोड़ दे उन खवातीन को, पकड़ ले उन गुंडों को जिन्होंने इज्जत पर हाथ डाला है। उसको घमंड था, नशा था। राजे ने कहा, ये एक छोटा लड़का मुझे ललकार रहा है, मुझे तू जानता नहीं मेरी ताकत का हाल क्या है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अगर तुझे तेरी ताकत का नशा है तो आजा मोहम्मद अरबी के गुलाम को भी एक बार देख ले, इसलिए कि तेरी सरजमीन ने अभी देखा नहीं है नबी के गुलाम होते क्या है। फिर जंग हुई थी, पहली जंग है। 3 दिन के अंदर उस 19 साला जवान ने उसके छींटड़े उड़ाकर रख दिए थे। फौज तितर बितर हो गई। राजा दाबिर सिंह गिरफ्तार हुआ, गुंडे पकड़े गए थे। उन खवातीन की इज्जत को बचाने वाला वो जवान आजाद किया। परचम इस्लाम इस सरजमीन पर सबसे पहले लहराने वाला। मैं पूछता हूं नौजवानों, हमारी जिंदगियां 25 साल 40 साल की हो गई, हमारी बच्चियां जो इज्जत व आबरू की लुटी हुई है वो पुकारती रह गई, हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। वो दौर कैसा था? वो 4000 किलोमीटर दूर से चला आया था अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत के लिए, और आज पड़ोस में भी लुट जाए तो तुम तो गेम खेलने में मसरूफ रहो। हालात को बदलो मेरे अजीजों। एहसास जब बेदार होता है, इनकलाब खुद ही आ जाता है, इनकलाब खुद आता है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये हालात अचानक बदल जाएंगे, आसमान से अबाबीलें उतर जाएंगी, जमीन फट जाएगी, उन काफिरों को निगल जाएगी, ये सब हालात कब आते हैं? जब तुम्हारा इम्तिहान होता है। अगर इम्तिहान ना लेना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके बदर के मैदान में नहीं जाते, मदीने में बैठकर हुजूर हाथ उठाते तो अल्लाह की मदद आ जाती। जो फरिश्ते बद्र के मैदान में हुजूर की मदद के लिए उतरे, क्या वो फरिश्ते मदीने में नहीं उतर सकते थे? सहाबा इकराम वहां पर मौजूद थे हुजूर के साथ। 313 को 160 किलोमीटर दूर तक चलकर क्यों जाना पड़ा? तारीख में मौजूद है वो सहाबा जो चल करके गए थे, उनके पैरों के नाखून उखड़ गए थे, नाखून उखड़ गए थे। आज 1400 साल के बाद जाओ मेरे अजीजों, मदीने से बदर तक कोई पैदल चल के दिखा दे मुझे, पैरों में आबले पड़ जाएंगे। एसी बस में बैठ नहीं पाते आज लोग, और वो रसूलुल्लाह के दीवाने तपती हुई गर्म धूप में पैदल चलकर निकले थे, जिनके पास हाथी घोड़े भी नहीं थे ज्यादा, न तलवारें थी। साहबा कहते हैं ऐसी तलवारें थी जिससे सब्जी भी नहीं कटती थी, लेकिन भरोसा था अल्लाह की जात पर, नबी पाक की गुलामी में। बहुत बद्र के मैदान में पहुंचकर मेरे आका ने यह फरमाया था, साहबा तुम में से कोई लौटना चाहे तो यहां से लौट जाए, ये मक्का वालों का हमारा मामला है। अंसार भी आ गए थे मदीने के, तुम्हारा मामला नहीं है, तुम जा सकते हो। जानते हो एक सहाबी खड़े होते कहते हैं, या रसूल अल्लाह हम बनी इसराइल नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है, हम उम्मत मोहम्मदिया, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं। आका आप तो मदीने से बदर तक ले आए, अगर आप यमन तक भी ले जाते तो हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। या हुजूर पाक के साथ उनकी जो वफादारी थी, उनका इम्तिहान हुआ।
तब रब तबारक व तआला की तरफ से 5000 फरिश्ते भी उतारे गए। आज तुम इनकलाब लाकर दिखाओ। ये जो तुम्हारी मस्जिदें सूनी हैं, किसी दिन फजर में इसकी सफेद भर दो, फिर देखो रब तआला की रहमतें कैसे आती, फिर देखो इनकलाब कैसा आता है। तुम बिस्तरों को गर्म करके मदद के इंतजार में रहोगे तो ये खाम ख्याली नहीं है, ये खाम ख्याली है। अभी मैं नारा लगाऊं इस्लाम जिंदाबाद, हर कोई कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? इस्लाम से प्यार है, इस्लाम जिंदाबाद कहेंगे। तो फिर ये इस्लाम तुम अपनी औरतों पे क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर क्यों नहीं पसंद करते? कहो अपने घर में भी इस्लाम जिंदाबाद। अपनी शादियों में, शादी हॉलों में जाकर देखो तो दूर दूर तक इस्लाम दिखता ही नहीं। फिर किस इस्लाम को जिंदाबाद कह रहे हो? अपने घरों से जब निकाल दिया है तो फिर जालिमों से क्या तवक्को, क्या उम्मीद? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसलिए मेरे अजीजों, इनकलाब तुम्हारे घर से आएगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मस्जिदों को, माबदों को बुतखाना बना दे। तुमने जब छोड़ दिया है इन मस्जिदों को वीरान, तो हमारे यहाँ एक मुहावरा है, जब मैदान खुला रहता है तो वहां कुत्तों का राज हो जाता है। मैदान में चलते फिरते रहोगे तो कुत्ते नहीं बैठते, और जब खाली छोड़ दिया जाता है तो सब जमा होते। तुमने ये सब चीजें खाली कर दी। इसलिए आओ मेरे अजीजों, ये आज अज़्म मुसम्मम कर ले। हम इनकलाब ला सकते हैं तो चाकू, छुरी, तलवार, बारूद, बंदूक, इन सब से नहीं, अखलाक मुस्तफा से ला सकते हैं। इनकलाब आएगा हुजूर पाक की मोहब्बत से आएगा। जामे इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है, हर खार को वो फूल बना लेता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जामा जो पहन लिया, मेरे अजीजों, ताकत इतनी हो जाती है उसके पास, असर इतना होता है, आपको हथियारों की जरूरत नहीं पेश आएगी। जामा इश्क मोहम्मद पहनकर गली में घूमने लग जाए, ऐसे ही कई कीड़ों की मौत आ जाए। सिर्फ तुम्हारी खुशबू से कई कीड़े मर जाएं। हम यही चाहते हैं। 100 साल गुजर गए, बरेली के इमाम ने जो कलम चलाया था ना, नजदी किलों में आज भी जलजला है या नहीं है? नाम से घबराहट है, खौफ है। उन्हें पता है कलम के अंदर इतनी ताकत थी कि बरेली में बैठकर लिखे हुए एक एक लफ्ज का असर ऐसा है कि आज भी जब पढ़ा जाता है तो ईमान भी ताजा होता है और कई लोगों के पेटों में मरोड़ भी शुरू हो जाता है। हर मिलाद में देखो हमारे जवान कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और सुन्नियों को सब पता है, मुझे मालूम है। आला हजरत देखा है आपने? आला हजरत को किसी ने देखा है? कोई नहीं होगा यहाँ देखा हो, शायद बाप ने भी नहीं देखा होगा, वो तीसरी पीढ़ी हो सकती है, कोई नहीं है देखा हुआ। लेकिन कलाम का असर ऐसा है, कलाम का ऐसा असर है, मदरसे नहीं गए होंगे, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब भी मैं ये आधा जुमला बोलता हूँ, दूसरा जुमला तुम्हारा इश्क बोलता। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो। ये जवाब कहां से आ रहा है? ये ईमानी जवाब। आला हजरत ने ऐसा जोड़ रखा है तुम्हें नबी पाक से, हुजूर के बारे में अकीदा दिया है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो। ये अकीदा है मेरे अजीजों, ये पिला करके गया है उस शहे अहमद रजा ने। 100 साल तक भी यह असर बाकी है और आज भी खानदान में वो मौजूद है मेरे अजीजों। वो खानदान को अल्लाह ताला सदा सलामत रखे, जहां से आने वाला हर एक इश्क की शमा रोशन करता गया। शहजादा भी कोई कम थोड़ी ना था, और इश्क पिलाया ऐसे, जूनागढ़ वालों को इतना पिलाया, तकरीबन 33 मरतबा, 45 मरतबा, 35 मरतबा शहजादा आला हजरत का यहाँ पर नुज़ूल, आना जाना आना जाना। मेरे अजीज हो, आपको पता है जिस घर में चूहे ज्यादा होते हैं ना, स्प्रे मारने की जरूरत नहीं होती, दवाई रखते हैं चूहों के लिए लोग जहरीली। मैं कहता हूं नहीं, ये दवाई रखने की जरूरत नहीं, स्प्रे मारने की जरूरत नहीं, एक बिल्ली पाल लो बस काफी। बिल्ली की आवाज से ही चूहे भाग जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जिन इलाकों में उलमाए अहले सुन्नत का आना जाना हमने देखा है, वहां गद्दार चूहों का कोई दखल नहीं होता, वो इलाके महफूज नजर आते हैं।
वो इलाके महफूज नजर आते हैं। ये इश्क जो सिखाया गया है तुम्हें मेरे अजीजों, इसको और बढ़ाने की जरूरत है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। आज जिस बात की हमें जरूरत है वो एक इनकलाब, जो मैं नौजवानों से चाहता हूं, छोड़ दो ये फिल्मी दुनिया को, छोड़ दो इन तमाम ग्लैमर की दुनिया को। तुम्हें टिकटॉक पर बुलाकर स्टार बनाने के जो दावे किए जा रहे हैं हरगिज सच्चे नहीं है, सच्चे नहीं है। दुनिया तो तुम्हें ऐसा बनाना चाहती है कि ना तुम मर्द रहो ना औरत रहो। दुनिया तो तीसरी मखलूक बनाना चाहती है, और बनते भी हैं बहुत सारे लोग, शौक से बनते हैं। देखो इनको कानों में बालियां भी पहन लिया, हाथों में चूड़ियां भी पहन लिया, सर में चोटी भी रख लिया, अंदर से मर्द ये बाहर से कुछ और दिखता है। ये दुनिया तुम्हें बना रही है और तुम शौक से बनते जा रहे हो। औरतों को नंगा कर दिया, कपड़े निकालो, कम से कम पहनो। पूछो इनसे क्यों? कहा ये फैशन है, जितने कम कपड़े पहने उतना फैशन है। तो हम तो ये कहते हैं इसके एतबार से देखा जाए तो भैंस सबसे ज्यादा फैशनेबल है, वो कुछ भी नहीं पहनती, कुछ भी नहीं पहनती। जानवर बना रहे हो और फैशन कह रहे हो, पूरे जिस्म की नुमाइश ये फैशन है। मेरे अजीजों, तुम्हारी इज्जत मुस्तफा के कदमों में है, अखलाके मुस्तफा में है। ये जो धक्के खाने की आदत हमारी हुई उसकी वजह यही है कि दुनिया ने तुम्हें कुछ और ही पढ़ाया है, तुम्हें कुछ और ही पढ़ाना शुरू कर दिया है। हिस्ट्री के नाम पर पता नहीं कैसे कैसे चूहों की तारीफ पढ़ाई गई। मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो बीमार आदमी भी हो ना, हमारा बीमार बच्चा भी हो, इसको सही करना हो तो खालिद बिन वलीद की तारीख पढ़ो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाओ, शहाबुद्दीन गौरी को पढ़ाओ। और दुनिया ये नाम लेना भी नहीं चाहती, धीरे धीरे ये नाम खत्म कर दो। मुसलमानों में ये नाम जब आएंगे इनको शौक होगा, फिर बेदारी आएगी, फिर इनकलाब आएगा। इसलिए बार बार ये कुरेद कुरेद करके तुम्हें ये कहा जाता वो जालिम था, ये जालिम था, फला जालिम था, महमूद गजनवी जालिम था, औरंगजेब जालिम था, सब जालिम थे। तुम्हारे दिलों में ये बात आ जाए, क्यों? उन्हें पता है कि इनकी तारीख की तरफ ये जाए तो फिर ये आशिक रसूल बन करके निकलेगा। सलाहुद्दीन को अगर पढ़ाया जाए तो सलाहुद्दीन एक बादशाह का नाम नहीं है, सिर्फ एक जर्नैल का नाम नहीं है, उस अजीम आशिक रसूल का नाम है जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, दौलत के लिए नहीं। जब फतह किया था तो जानते हो मेरे अजीजों, बीमार हो गया तो रोने लगा सलाहुद्दीन। लोगों ने पूछा क्यों रोते हो? कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि बैतुल मुकद्दस फतह हो जाए तो मैं हज के लिए जाऊंगा, लेकिन मेरे पास हज के जाने के पैसे नहीं। वो सलाहुद्दीन है, हज पे जाने के पैसे नहीं है। और वो ऐसा आशिक रसूल कि एक बार खबर आई थी, एक जालिम बुर्निस नाम का ईसाई सिपहसालार मुसलमानों के काफिले को लूटा और मारने लगा। और मारा तो मारा, लूटा तो लूटा, लेकिन कहता जाता था हर मार पे बुलाओ मोहम्मद को, कहां है? बुलाओ मोहम्मद को, बचाने क्यों नहीं आते? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन बार बार हुजूर का नाम लेकर ताना देता। वो मुसलमान मारे गए, लूटे गए। फिर खबर सलाहुद्दीन तक आई कि बुर्निस नाम का वो सिपहसालार ईसाइयों का, उसने ऐसी हरकत की है। सलाहुद्दीन की एक आदत थी, जंगी कैदियों को बहुत आजाद करता था, बहुत आजाद किया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को आजाद किया है जो कैद में आए थे। लेकिन ये वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त बीमार, और ऐसा बीमार कि मौत के आसार नजर आ रहे थे, जिसको मरगुल यानी मरगुल मौत कहते हैं। मौत की बीमारी में सलाहुद्दीन कपकपाते हुए हाथों से दुआ किया था, मौला बस जिंदगी इतनी और बढ़ा दे कि मैं बुर्निस को उसका अंजाम बता दूं, मैं बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा बीमारी के आलम। फिर वो दिन आ ही गया जब इफाका हुआ, सेहतयाब हुआ, जैसे ही पैरों पर खड़ा हुआ फौजें भेज दी मुकाबले के लिए जगह जगह। और फिर आखिर वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आकर रहेगी। वो बुर्निस तो गिरफ्तार हुआ और सिपाहियों के हाथों कैद होकर जब सलाहुद्दीन के पास पहुंचाया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो?
कहा तुम्हारी तारीख है, तुमने बड़े बड़े हमारे कैदियों को माफ किया है, आजाद किया है, मैं भी यही उम्मीद रखता हूं। सलाहुद्दीन ने कहा हरगिज नहीं, मैंने हजारों को माफ किया है, लेकिन तुझे अगर माफ कर दिया तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा। सुन, गर्दन पर तलवार रख करके सलाहुद्दीन ने कहा 2.5 साल पहले तूने उन मुसलमानों को मार करके पुकार कर कहा था बुलाओ मोहम्मद कहां है, देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए। अजीजान गिरामी वखार, उस आशिक रसूल की जिंदगी पढ़कर आंखें उस वक्त भीग जाती हैं। बुरनिस को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद लड़खड़ाते कदमों से पहले बिस्तर पर आकर सो गया। उनके खादिमे खास कहते हैं 2.5 साल तक बीमारी के आलम में एक दिन भी, एक रात भी सलाहुद्दीन पैर फैलाकर बिस्तर पर नहीं सोया, मट्टी पर सोता था। जब हम उठाते थे बिस्तर पर आ जाओ, तड़प कर कहता मेरे नबी को कोई गाली दे रहा हो और मैं बिस्तर पर सोऊं, ये मुझे जेब नहीं देता, मुझे सलाहुद्दीन नहीं कहा जाएगा। ये ईमान था। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तारीख बहुत सारी चीजें आपके सामने सिर्फ इसलिए रखता हूं कि कामयाबी हमने देखी है सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नबी पाक के कदमों से वाबस्तगी में है। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सब उन्हीं को काम। लो लगी है कि उस दर के गुलाम, चाहे दर्द रजा करते हैं। आओ बरेली के इमाम ने 100 साल पहले जो दावत दी थी कौम को, वो दावत मैं तुम्हें देता हूँ। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इस दुनिया का हाल ये है, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। आज तुम्हें जो लॉलीपॉप दिखाए जाते हैं ये वो शहद है जो हकीकत में जहर है। बुलाया जाता है आजा मेरे पास, दरबार में आजा, तुझे इज्जत दी जाएगी। उसकी गुलामी छोड़ दे, इसकी पार्टी छोड़ दे, सत्ता हमारे पास है, ताकत हमारे पास है। इन दर बदलू लोगों ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया। जो रोज बदलते हैं ना, इनसे पूछो जाकर के मियाँ अभी तो कल आप उस पार्टी में थे, आज यहाँ आ गए। वो कहेंगे नहीं सकता, यहाँ है हुकूमत, यहाँ रहोगे तो फंड भी मिलेगा, काम भी होगा, पैसा भी होगा। तुमने बहुत अच्छी बात सिखाई है, जिसके पास ताकत होती है उसके पास जाने में फायदा होता है। तो सुनो कान खोलकर, हम सुन्नियों का मिजाज ये है, हम ताकत और कुव्वत का मालिक 5 साल वालों को नहीं समझते, उस हसीन गुंबद खजरा के मालिक को जहां में उनकी चलती है। वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। तुम्हारा यकीन है या नहीं मुसलमानों, जहां में उनकी चलती है, हुजूर की चलती है कि नहीं चलती? यकीन है जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। आओ फिर मैं अपने उसी उन्वान को खत्म करने पर आ रहा हूं, बात कंप्लीट करता हूं। बरेली के इमाम ने ये मैसेज दिया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इज्जत नबी पाक के पास है, इसीलिए मैंने कहा है हमारी जिंदगी हुजूर के बगैर कुछ नहीं है। न हमारी नमाज कंप्लीट, न हमारी अजान मुकम्मल, न हमारी शादियां मुकम्मल। हुजूर का नाम निकालो, कुछ नहीं बचेगा वो जो न हो तो। और खबर में भी 2 सवालों का जवाब बहुत लोग दे देंगे। तेरा रब कौन है? अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? इस्लाम है। लेकिन तीसरे सवाल पर बहुत सारे अपोजिशन वाले अटक जाएंगे, और जब फरिश्ते पूछते हैं उनसे, क्या कहकर पूछते हैं? हुजूर को दिखाकर पूछते हैं, हुजूर को दिखाकर पूछते हैं। कब्र में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में होंगे, फरिश्ते उनको दिखाकर पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, ये कौन है नहीं पूछेंगे, ये कौन है ये नहीं पूछेंगे, बल्कि ये पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। कौन है तो हर कोई बोलेगा ये आका है, मौला है। मरने के बाद तो हर एक की अकल ठिकाने पर आ जाए।
हुजूर को देखने के बाद सब समझ में आ जाए। अरे वफात के बाद की बात है, मौत से पहले फरिश्तों को देखता है तभी उसकी पीली गीली होती है। सबको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और मौत के बाद तो हुजूर को देखने के बाद इनकार कौन करे। लेकिन फरिश्ते उस वक्त कब्र में ये नहीं पूछ रहे होंगे ये कौन है, ये कौन है, नहीं, ये पूछेंगे बता क्या कहता था। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, ये इस्तिमरार का सेगा है अरबी में। पूछा जाएगा क्या कहता था दुनिया में, अब क्या कहता है ये छोड़, अब क्या कहता है छोड़, क्या कहता था। मेरे अजीजों, सुन्नी गदा मचल कर कहेगा मुनकर नकीर से, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। कब्र का जब ये हाल है, कब्र का जब ये हाल है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर के पास नहीं है वहां भी कुछ नहीं है उसका मकाम। हश्र के मैदान में भी देखा है, जाओगे कहां कहां जाओगे, जाओ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर नबी का यही फरमान होगा, इज़हबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और के पास। एक ही तन्हा शख्सियत है जो कहे ये आजा मेरे पास, मैं शफाअत के लिए बैठा हूं, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है जिनके लब पर अना लहा होगा। इसी को कहते हैं बरेली के इमाम, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं न बनी, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फवन, फवन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये सिर्फ एक नात नहीं, एक अकीदा है सुन्नियो। तुम्हें दुनिया बार बार ये कहती है हमारी लाइफ है, हमें अपनी मर्जी से एंजॉय करना चाहिए, लेकिन बरेली का इमाम कहता है तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारी मर्जी से नहीं जीना है। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इसीलिए उनकी जात को पहचानो, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। या रसूल अल्लाह, तू जो न था वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं। सुन्नियो, इस यकीन के साथ आज जूनागढ़ की सरजमीन से उठना, तुम्हें कोई कितना भी बुलाए ये नहीं दे सकता तुम्हें, ना कोई तुम्हारा मसीहा है। आज हुकूमत करने वाली पार्टी भी मसीहा नहीं, अपोजिशन में बैठने वाली पार्टी भी मसीहा नहीं। हो सकता है चंद दिन हमारे जज्बात से कोई खेल ले और तुम्हें बुलाए, आओ हम ये देते हैं, आओ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमने सब देख लिया, तुम कहां कहां खड़े हो। हमारे बच्चे लुट गए तब भी हमारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं, हमारी मस्जिदें लूट ली गई, हमारे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। पूरे सरजमीन पर हमारी बात करने वाला, मैदान में हो कि पार्लियामेंट में हो, कोई नजर नहीं आता। सब अपने अपनी मर्जी के एतबार से सेकुलरिज्म का राग अलापते हुए उन लोगों की तो बात कर सकता है, 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी करने वाला कोई नजर नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूं, कहां तुम खोए हुए हो, कहां तुम खोए हुए हो, किस पर आस लगाए बैठे हो। ये दुनिया के कुत्ते तुम्हें क्या दे सकते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो। फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा, इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो। ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो। उन जालिमों को नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। न घबराओ ऐ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह।